सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विच रॉयल एनफील्ड यू शुड बाय अकॉर्डिंग टू योर पर्पस। बिकॉज अगर आपका पर्पस आपको पता होगा तो आप इजीली इस वीडियो से मेकआउट कर पाओगे कि आपको कौन सी बाइक लेने है। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप अपने घरों में हो, सेफली तरीके से अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो इस क्रूशल टाइम में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है, तो ट्रैवल व्लॉग्स नहीं आ पा रहे। सो मैंने आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप लोगों को दूं, जिसमें आपको ये बताऊं कि विच इज़ द बेस्ट रॉयल एनफील्ड टू बाय इन 2021। बिकॉज मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो पहले भी बनाया था, लाइक 2 साल पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। लेकिन अब जो आरई के मॉडल्स हैं काफ़ी चेंज हो गए हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट मॉडल्स आ गए। थंडरबर्ड 350 जैसे डिसकंटिन्यूड हो गई है, 350X डिसकंटिन्यूड हो गई है, और हमारे 500cc की बाइक्स अब नहीं आती हैं रॉयल एनफील्ड की। सो बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं रॉयल एनफील्ड की सेगमेंट्स में। तो अब जो बाइक का जो स्लॉट है वो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि कौन सी बाइक आपके पर्पस के हिसाब से आपको कौन सी लेनी चाहिए। बिकॉज हर एक बंदे का एक मोटो अलग होता है बाइक लेने का। जैसे मुझे बाइक लेनी हो तो मैं ट्रैवलिंग के हिसाब से लूँगा, या लॉन्ग राइड्स के हिसाब से लूँगा, या फिर बहुत सारे लोग होंगे जिनको सिटी के हिसाब से लेनी है। सो मैं आपको एक एक पॉइंट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विच रॉयल एनफील्ड यू शुड बाय अकॉर्डिंग टू योर पर्पस। बिकॉज अगर आपका पर्पस आपको पता होगा तो आप इजीली इस वीडियो से मेकआउट कर पाओगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। बट बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग आई जस्ट वांट टू से हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम आईडी। वेलकम टू अनदर व्लॉग इन माय होम टाउन जम्मू। और अगर आप लोगों ने मेरे ट्रैवलिंग सीरीज लेटेस्ट वाली नहीं देखी है तो यहाँ पे आई मार्क पे यहाँ कहीं होता है, वहाँ पे आई मार्क पे लिंक है, आप उसको जाके देखो। ये वाले ब्लॉग के बाद उसको ट्रैवलिंग सीरीज को जरूर एंजॉय करना, बिकॉज अभी घर बैठे हो तो आप इजीली ये सब चीजें एंजॉय कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ऑलराइट, तो इस वीडियो में मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 कैटेगरीज में इस वीडियो को डिफाइन किया है। जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से भी आप लोगों को रॉयल एनफील्ड चूज करनी है, 5 रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिटी पर्पस के हिसाब से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग ट्रैवलिंग के हिसाब से। उसके बाद हम बात करेंगे ऑफ रोडिंग के हिसाब से आपको बेस्ट ऑफ रोडिंग बाइक कौन सी रॉयल एनफील्ड सेगमेंट में। उसके बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स फील जिसको लेनी है उनको कौन सी रॉयल एनफील्ड चूज करनी चाहिए। और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे अबाउट दी बेस्ट रॉयल एनफील्ड इन सब में से कौन सी। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो जब हम इन सारे पॉइंट्स को देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कौन सी रॉयल एनफील्ड लेनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो राइट नाउ अवेलेबल मॉडल्स है रॉयल एनफील्ड के 2021 में, वो है क्लासिक 350, आपकी बुलेट 350, आपकी मीटियोर 350, उसके बाद आपकी आती है इंटरसेप्टर 650, उसके बाद हिमालयन 400, उसके बाद आती है आपकी कॉन्टिनेंटल जीटी। सो ये 5-6 मॉडल्स हैं रॉयल एनफील्ड के 2021 में। अभी थंडरबर्ड डिसकंटिन्यूड हो चुका है, तो हम 500cc भी नहीं आती, तो बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं अबाउट दी सिटी की सिटी के लिए आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो सिटी पर्पस के लिए अगर आपको बाइक लेनी है तो सबसे ज़्यादा आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ का ध्यान कि आपकी बाइक में हीट नहीं ज़्यादा हो, हीटिंग इशू ना हो। लेकिन रॉयल एनफील्ड के जो 650 इंजन है उसमें हीटिंग इशू इन कंपेरिजन टू 350 ज़्यादा होता है। तो आपको 650 वाला नहीं लेना है, आपको 350 वाला ही लेना। 350 इज बेस्ट फॉर सिटी। अब 350 क्यों बेस्ट होती है? एक तो उसमें हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं होते, ऊपर से इट इज अ बजट फ्रेंडली बाइक। बजट के हिसाब से भी आपको लेके चलना, बिकॉज हम लोग सारे मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों का बजट का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी माइलेज देखनी पड़ेगी आपको। अब वैसे तो 350 के जितने भी मॉडल्स हैं रॉयल एनफील्ड के, सबकी माइलेज ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन आपको कौन सा लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बाइक जो है सिटी के लिए आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहती है सिटी पर्पस के लिए, दैट इज़ दी क्लासिक 350। क्लासिक एक ऐसी बाइक है जिसको आप वैसे तो कहीं भी ले सकते हो। वैसे तो रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स है आप इनको सिटी में चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर हम स्पेसिफिकली ऑडियंस को टारगेट लेके चलें तो सिटी पर्पस के लिए आपको क्लासिक बहुत अच्छी बाइक रहेगी। एक तो उसका लुक अच्छा है, बहुत सारे कलर्स में मिलती है आपको, और क्लासिक की माइलेज भी अच्छी है। क्लासिक ले सकते हो। अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है दैट इज द मीटियोर 350। मीटियोर इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स रॉयल एनफील्ड हैज एवर लॉन्च बिकॉज इट हैज वेरी लेस वाइब्रेशन। मीटियोर 350 उठा सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट बाइक दैट इज द बुलेट 350। बुलेट एक ऐसी बाइक है, बुलेट इज बेसिकली द यूएसपी ऑफ रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड जब भी बाइक्स बनाता है, बुलेट एक ऐसी बाइक है जिसमें बहुत ही मैंने कम इश्यूज देखे हैं सुनने को। तो अगर आप सिटी के हिसाब से बाइक लेना चाहते हो, आपको ये 3 बाइक्स परफेक्ट रहेंगी आपकी, जितनी भी टोटल 5-6 कैटेगरीज है रॉयल एनफील्ड की। तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा ये 3 बाइक्स जो आप सिटी पर्पस के लिए ले सकते हो। मैकेनिक भी मिल जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहती है इन बाइक्स की। 350 इंजन है, बजट फ्रेंडली है, माइलेज अच्छा देती हैं। लाइक अगर आप माइलेज की बात करूँ तो 350 इंजन जो अगर आप सिटी में चलाओगे इट विल गिव यू 30 से 32 की एवरेज देती है। मेरी थंडरबर्ड 32
32 से 34 दे देती है सिटी में, बिकॉज मैंने उसको बहुत ढंग से रखा था जब से मैंने ली है। सो गाइस दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप सिटी पर्पस के लिए बाइक लेना चाहते हो तो ये 3 बाइक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा आज के टाइम में जो रॉयल एनफील्ड के पास हैं। 6 बाइक्स में से ये 3 बाइक्स आप सिटी पर्पस के लिए ले सकते हो। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। तो कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग राइड। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जो भी बाइक लेता हूं, जैसे मेरे पास भी 2 बाइक्स हैं, लाइक डोमिनर है मेरे पास और थंडरबर्ड है, तो मैंने भी ये दोनों बाइक्स इसीलिए ली बिकॉज मुझे पता है कि ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट बाइक्स हैं, मिडिल क्लास के, मतलब अंडर 3 लाख की बेस्ट बाइक्स हैं, आप ले सकते हो। तो आपको कौन सी बाइक मैं सजेस्ट करता हूँ लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए? सबसे पहले मीटियोर बहुत अच्छी बाइक है, वेरी लेस वाइब्रेशंस। लॉन्ग राइड्स में क्या होता है, आपको हाईवे पे ट्रैवल करना पड़ता है। अभी तक मेरे पास थंडरबर्ड थी, थंडरबर्ड में सबसे बड़ा इशू ये था कि उसमें वाइब्रेट बहुत करती थी। इनफैक्ट क्लासिक भी वाइब्रेट करती है, बट जो पहले के मॉडल्स में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी। अब रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया, वाइब्रेशन बहुत कम हो गए और मीटियोर मैंने पर्सनली खुद चलाई। ये सारी बाइक्स मैं चला चुका हूँ एक बार, मतलब टेस्ट राइड वगैरह ले चुका हूँ मैं सबकी, मुझे पता है मैंने सारी बाइक्स चलाई, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। तो मीटियोर में वाइब्रेशन कम है, एट अराउंड 110-115 वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, तो आप मीटियोर को हाईवेज के लिए ले सकते हो। उसके बाद आती है आपकी बुलेट 350। बुलेट 350 को भी आप लॉन्ग राइड्स के लिए ले सकते हो। इनफैक्ट आज के टाइम में हिमालयन तक बाइक आ गई, लेकिन आज भी बुलेट का अपना ही क्रेज, अपना ही एक रेपो है, जो बहुत सालों से लोग उसको लद्दाख, स्पीति या फिर बहुत सारी राइड्स में लेते थे बुलेट 350 को। तो बुलेट 350 आप डेफिनेटली लॉन्ग राइड्स के लिए ले सकते हो। उसके बाद जो बाइक है जो आप लॉन्ग राइड्स के लिए ले सकते हो, दैट इज दी हिमालयन एक ऐसी बाइक है जो बनी ही लॉन्ग टूरिंग के लिए। हिमालयन बहुत अच्छी बाइक है, आप उसको लॉन्ग टूरिंग पे ले सकते हो। आपको अच्छी तरह आराम से 130-135 स्पीड पे आप उसको चला सकते हो। वाइब्रेशंस आर वेरी लेस, गुड पोस्चर, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इफ यू आर पिकिंग अ लॉन्ग ट्रैवलिंग बाइक। माइलेज के हिसाब से बात करूँ, माइलेज बहुत अच्छी हिमालयन की, लाइक 27-28 हाईवेज पे देती है, इनफैक्ट 26-27 देती है। उसके बाद जो फोर्थ बाइक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए, वो आप ले सकते हो, दैट इज द इंटरसेप्टर 650। अब लेकिन ये बाइक थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, लाइक 3.5-4 लाख की। तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि 650 सीसी पे डुअल सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन उसमें कोई मोड्स वगैरह नहीं है। तो आप ये अपने हिसाब से देखो कि आपका बजट कैसा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए, तो आप कौन सी बाइक ले सकते हो? सबसे पहले आप मीटियोर ले सकते हो, बुलेट ले सकते हो, हिमालयन ले सकते हो, इंटरसेप्टर ले सकते हो, और फिफ्थ बाइक जो है दैट इज द क्लासिक 350। क्लासिक 350 आप लॉन्ग राइड्स में ले सकते हो, बट उसकी एक ही डिसएडवांटेज मुझे लगता है, दैट इज द पोस्चर। लॉन्ग राइड में आपको क्या होता है, पोस्चर बहुत अच्छा चाहिए। इंटरसेप्टर का भी पोस्चर थोड़ा ऐसी है, नॉर्मल है, मतलब इतना बेस्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू हिमालयन एंड मीटियोर, बट इंटरसेप्टर को भी आप लॉन्ग राइड्स के लिए ले सकते हो, हाईवेज के लिए तो स्पेशली ले ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड पॉइंट कि कौन सी बाइक आपको चूज करनी है अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग राइड। मैंने आपको ये 5 बाइक्स बताई, होपफुली आपको ये थोड़ा बहुत डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वेट मत करो, प्लीज लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन दबाओ, अपने फोन की सेटिंग्स में जाके यूट्यूब पे ऑल नोटिफिकेशंस करो, तभी आपको ये व्लॉग की नोटिफिकेशंस आएंगे नेक्स्ट वीडियोस की। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंगल चेंज करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज दी ऑल टेरेन कैटेगरी एंड ऑल्सो यू कैन से दी ऑफ रोडिंग कैटेगरी। अगर आप अपनी बाइक को रगड़ना चाहते हो, अगर आप अपनी बाइक को किसी भी रास्ते के लिए लेना चाहते हो, मतलब लाइक पत्थर वाला रास्ता, स्लशी एरिया, या फिर ग्रेवल्स वगैरह, या फिर हाईवेज के लिए भी आप लेना चाहते हो, मतलब एक ऐसी बाइक रॉयल एनफील्ड की जो आपके हर काम, मतलब आपका हर टेरेन में वो आपका साथ दे। सो वो एक ही बाइक आप लोगों को पता, दैट इज द हिमालयन। सो हमारी थर्ड कैटेगरी की जो बाइक है कि ऑल टेरेन्स के लिए कौन सी बाइक रहेगी, स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए, दैट इज द हिमालयन। लाइक अगर आपको हाईवेज में भी जाना तो स्पीड अच्छी देगी, आपको ऑफ रोडिंग भी करनी है तो आपके टायर्स में सस्पेंशन अच्छा देगी, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन उनकी वजह से आपकी शॉकर्स का जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको अच्छा एक स्टेबिलिटी मिलती है। आप सैडलिंग कर सकते हो, सैडलिंग करने के लिए आपको जो हैंडल बार्स है वो ऊपर चाहिए आपको, लाइक नॉट ऐसे करके आप खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा, आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब मैं डोमिनर पे सैडलिंग करता हूँ तो वो ऐसे हो जाता है, लेकिन थंडरबर्ड पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो तो क्रूजर बाइक है। लेकिन अगर हिमालयन पे करोगे आप सैडलिंग तो बहुत ईजिली कर सकते हो। सैडलिंग का मतलब है खड़े होके बाइक चलाना, मतलब जब आप ऑफ रोड करते हो तो आपकी कमर में बैक एक्स ना आए तो आप खड़े होकर बाइक चलाते हो। और ऑफ रोडिंग में ये 22 से 23 की एवरेज देगी, और आपकी हाईवेज में ये जैसे मैंने आपको बताया 27 to 28
दिक्कतें आती हैं हिमालयन में, नो प्रॉब्लम, बट ये है कि मैकेनिक आपको मिल जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है हिमालयन की, आप हिमालयन को ले सकते हो किसी भी टेरेन्स के लिए। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड पॉइंट। होपफुली आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो। अगर आप जिस कैटेगरी के भी बंदे हो, जिस कैटेगरी के भी आप की रिक्वायरमेंट है, अगर वो इस व्लॉग में फुलफिल हो रही है, देन आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स कि कौन सी बाइक मैडी भाई यहाँ पे ये वाली कर सकते हैं, इस वाली बाइक को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ कैटेगरी ऑफ द बाइक उन लोगों के लिए है जो लोगों को बाइक में एक पावर चाहिए, एक अलग एक स्पोर्ट्स फील चाहिए। अगर आपको रॉयल एनफील्ड भी लेना है, आपको स्पोर्ट्स फील भी लेना है, तो आपको कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी? एक ही बाइक है जो रॉयल एनफील्ड की इन सेगमेंट्स के लिए बेस्ट है, दैट इज द कॉन्टिनेंटल GT 650। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैफे रेसर्स, और यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक अंडर 4 lakhs। आई थिंक मुझे अब इसका रेट एक्जैक्टली आने कैप्शन में आपको दिखा दूंगा कितना रेट है इसका। तो ये बेस्ट बाइक है, 650 cc की आपको GT मिल रही है, और बहुत ही अच्छा इसका सेगमेंट है। रॉयल एनफील्ड ने इसको बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत ही कम बिकती है ये, आई हैव टू से, बट ये बहुत ही कम बाइक बिकती है, बिकॉज जो भी रॉयल एनफील्ड बंदा लेना चाहता है वो स्पोर्ट्स बाइक नहीं लेगा। लेकिन अगर आपको रॉयल एनफील्ड लेना है और आपको एक फील लेना है स्पोर्ट्स की, आपको थ्रॉटल अच्छा चाहिए, आपको एक फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फील चाहिए, तो आपको डेफिनेटली कॉन्टिनेंटल GT पे जा सकते हो। अच्छी बाइक है, इसका माइलेज थोड़ा कम मिलेगा आपको, बिकॉज ये 650 cc है। माइलेज के हिसाब से लगे 20 से 21 या 22 तक देगी। जितनी भी 650 cc बाइक्स है उनका इतना ही माइलेज है। तो आपको GT एक ऐसी बाइक है जो आपको अच्छा पावर देती है, इसके एग्जॉस्ट नोट्स अच्छे हैं, इसकी थंप अच्छा है, काफ़ी फास्ट चलती है, लाइक 180 190 ईजिली टच, मतलब ईजिली तो नहीं, आप आराम से टच करा सकते हो। वाइब्रेशंस बहुत कम है, प्राइस में थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको GT 650, लेकिन ये बहुत ही अच्छे कैफे रेसर है। एक स्पोर्ट्स फील आपको रॉयल एनफील्ड की अगर लेनी है तो आपको GT डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू बाय, बट ये बहुत ही कम बाइक बिकती है, प्रोडक्शन में भी कम आती है। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको ये वाली बाइक को उठाना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स फील चाहिए रॉयल एनफील्ड की, देन डेफिनेटली GT 650 इज फॉर यू। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, व्हिच सेज कि कौन सी बाइक इन सब में से बेस्ट रहेगी आपके लिए। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट द बेस्ट रॉयल एनफील्ड इन 2021। इनमें से सबसे से एक ऐसी बाइक को हम निकालेंगे जो कि हमारी हर चीज़ को फुलफिल करेगी, हमारी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है, और वो जो बाइक है दैट इज़ द हिमालयन। हिमालयन एक ऐसी बाइक है रॉयल एनफील्ड की जो आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमने क्या डिस्कस किया अबाउट दिस सिटी यूसेज। सिटी यूसेज के लिए मैंने वैसे स्पेसिफिकली हिमालयन नहीं मेंशन की थी, बिकॉज हिमालयन थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, और हिमालयन में थोड़ा सा हीटिंग इशू भी है। 400 cc होने की वजह से माइलेज थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिटी यूज़ नहीं दे सकती। सिटी यूज़ के लिए भी आप उसको ले सकते हो। उसके बाद पॉइंट हमारा लॉन्ग ट्रैवलिंग। लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए मैंने आपको बताया हिमालयन बेस्ट है। उसके बाद थर्ड था ऑफ रोडिंग के लिए, हाँ ऑफ कोर्स किसी भी टेरेन्स के लिए हिमालयन इज़ द बेस्ट बाइक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट था एज ए कैफे रेसर या फिर स्पोर्ट्स फील। अगर मैं सच बताऊं तो हिमालयन को भी आप एक तरह का स्पोर्ट्स फील ले सकते हो, बिकॉज उसमें जो पावर डिलीवर करती है वो बहुत अच्छा है। तो हिमालयन एक ऐसी बाइक है जिसमें आप फील ले सकते हो, आप स्पोर्ट्स फील ले सकते हो, एग्जॉस्ट नोट अच्छा है हिमालयन का। तो स्पेसिफिकली तो मैं उसको वहाँ पे मैंने प्लेस नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है वो उस चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ों को, ये सारे पॉइंट्स को अगर कंसिडरेशन में रखना है, तो हिमालयन एक ऐसी बाइक है जो आपको 2021 में बहुत हेल्पफुल देगी। एक सबसे बड़ी गलती जो रॉयल एनफील्ड ने इस टाइम पे कर दी, दैट इज़ इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द हिमालयन। अब जो हिमालयन है वो ऑलमोस्ट 200 किलोज है, तो 200 किलो की एक ऑफ रोडिंग बाइक, ऑफ रोडिंग मशीन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बिकॉज इट्स वेरी हैवी। तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए था रॉयल एनफील्ड को, बट अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हिमालयन अच्छी है, आप इजीली लगेज कैरी कर सकते हो, और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल देगी। पॉस्चर वाइज भी बहुत अच्छी बाइक है, शॉर्ट राइडर्स के लिए भी हिमालयन बहुत अच्छी है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द फिफ्थ पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, जिनकी वजह से आप ये चीज़ फाइनलाइज कर सकते हो कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। सो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा सा एंगल को चेंज करके। Alright, so this brings us to the end of the vlog. आज के vlog में हम लोगों ने बात की about which is the best Royal Enfield for your requirement as per in 2021 की कौन सी बेस्ट रॉयल एनफील्ड है आपके हिसाब से, आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो होपफुली मैंने आपको ये सारे जो भी पॉइंट्स बताए, ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से बताए हैं, अभी लेटेस्ट मॉडल्स के हिसाब से बताए हैं। बिकॉज ऐसा वीडियो मैंने पहले भी बनाया था 2 साल पहले, लेकिन उस टाइम पे मॉडल्स बहुत अलग थे। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है रॉयल एनफील्ड सेगमेंट में। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाए। अभी हम बाहर तो नहीं जा सकते, तो घर
घर पे बैठ के मैं इस टाइप की वीडियोस बनाने का सोच रहा हूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कैसी वीडियो लगी, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं या तो फिर कोई भी बंदा जिस बंदे के पास उस बाइक के रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा उसका वो रिप्लाई कर देगा। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस व्लॉग। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो ऑफकोर्स आपको अच्छा लग रहा होगा, तभी आपने यहाँ तक देखा है। और अगर आपके डाउट्स को मैंने क्लैरिफाई किया है कुछ हद तक या फिर बहुत हद तक, तो प्लीज़ एक लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो बाकी दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल द ट्रैवलिंग वीडियोस। बेसिकली अब ट्रैवल व्लॉग ज़्यादा आते हैं लेकिन अभी ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही है। सो मैंने सोचा बीइंग ए रॉयल एनफील्ड ओनर मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल आपको कौन सी रॉयल एनफील्ड लेनी चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट्स बहुत सारे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, वहाँ पे आपको विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और बहुत सारी मस्ती भी होती है इंस्टाग्राम पे, तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी आ सकते हो, आपके मेरे डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइट सेफ, राइट हैप्पी, राइट कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो गाइस, क्या पता कल हो ना हो, लेकिन इस टाइम घर पे बैठो, कहीं मत जाओ, अभी ट्रैवलिंग मत करो। मेरा भी बहुत सारे प्लान्स है राइड्स करने के बाद, अभी मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, और प्रॉब्लली आई विल बी बाइंग ए न्यू बाइक, प्रॉब्लली रॉयल एनफील्ड लेने का ही सोचा है। तो कनेक्टेड रहो यूट्यूब पे, अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो घंटा जरूर दबा के जाओ, और वीडियोज़ को ज़रूर देखना अगर आप सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।